की बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा, इस वक्त की बड़ी खबर। कोलकाता दुर्गापुर में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा, टीएमसी नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प। टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर हैं। स्ट्रांग रूम वो होता है जहां ईवीएम्स को स्टोर करके रखा जाता है, और आपको यह बताना जरूरी है, ईवीएम को स्टोर करके रखने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखने से पहले सभी पार्टी के नुमाइंदे उसको चेक करते हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर सबकी ड्यूटी लगती है, सभी पार्टी के नुमाइंदों की या जो लोकल लीडर्स हैं उनकी, कि वो देखें कि सब कुछ ठीक रहे। लेकिन अभी इस वक्त कोलकाता में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है, स्ट्रांग रूम के बाहर कोलकाता दुर्गापुर में हंगामा हो रहा है। टीएमसी नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प है। टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे हैं। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रांग रूम कौन सी जगह है, हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है। स्ट्रांग रूम वो जगह है जहां पर स्टोर होता है ईवीएम को। अलग अलग ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन स्ट्रांग रूम का एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है। वो कल्चर यह है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखने से पहले सभी जो वहां के हर स्ट्रांग रूम में, समझ लीजिए वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको दिखाया जाता है, और फिर ये लोग 24 घंटे वहां पर ड्यूटी देते रहते हैं, बावजूद इसके कि वहां पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की टीम्स भी होती हैं। लेकिन अभी स्ट्रांग रूम के बाहर कोलकाता में दुर्गापुर की अगर बात करें तो वहां पर हंगामा हो गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, ट्रिगर पॉइंट क्या है? टीएमसी नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प की तस्वीरें आ रही हैं। फर्स्ट ऑन टीवी 9, टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे। मैं जाऊंगा, दिखाइए। ये सीसीटीवी की फुटेज है जिसके बाद ममता वहां पर पहुंची है। लेकिन ये सीसीटीवी की फुटेज बाहर कैसे आई? सवाल ये खड़ा होता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ईवीएम को लेकर इस चुनाव में बहुत पहले से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है किसी भी चुनाव में कि स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हो रहा है। ये जो वो लोग किया था, हम लोग का शांतिपूर्ण धरना था। हम लोग का कुणाल घोष, शशि पांजा, हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे, और भी एआईटीसी के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे, और भी प्रार्थी आए। बीजेपी आके हंगामा किया यहाँ। हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे। আমরা শান্তিভাবে আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে ছিলাম। আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে, ওরা এখানে চুরি করার ইরাদায়, ওরা এখানে কাউকে না জানিয়ে আমাদের লোক পৌঁছানোর আগে লুকিয়ে স্ট্রং রুম খুলে কাজ করছিল। ডক্টর পাঁজা, আমি এবং আমাদের টিম আসার পর আমরা এই বিষয়টা হস্তক্ষেপ করি এবং আমরা নজরে আনি। তারপরেও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরে আমরা যখন বসেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাজ চলছে, কথা চলছে। বিজেপি এসে গন্ডগোল করেছে এবং বিজেপির কিসের জ্বলন? আপনাদের বের করে দাও, তাপসকার ভিতরে ঢুকে গেলেন, এটাকে কি বলবেন? ওটা তো নিজেদের পার্টি অফিস। अभी आप जिनको सुन रहे हैं ये टीएमसी के नेता हैं, इनका नाम है कुणाल घोष और इनके साथ शशि पांजा। ये लोग नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए। इन्होंने ये आरोप लगाया, इन्होंने ये एलिज किया है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ईवीएम को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बगैर अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी के। ये इनका आरोप है, ये आरोप है इनका, मैं आपको बताना चाहूंगा। और इन्होंने कहा है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है सीसीटीवी कैमरा की इलेक्शन कमीशन की, वहां पर कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं। जो लाइव स्ट्रीमिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इनका आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं। नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इनसाइड। इनका कहना है ये लाइव स्ट्रीमिंग में देखिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, और ये हमें अंदर नहीं आने दे रहे। इन्होंने ये भी कहा है कि वाई शुड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर कैंडिडेट्स, यानी हम और कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी क्यों लें? यह इनका आरोप है। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं, मैंने आपको पूरी तस्वीर बता दी है। कुमार कुंदन, एक एक चीज फिर से बताइए। देखिए, अगर हम इसके क्रोनोलॉजी में चलें तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सीसीटीवी में एक फुटेज आया। उस फुटेज में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ईवीएम मशीन है जो स्ट्रांग रूम के अंदर है, वहां पे कुछ लोग हैं।
इसको लेकर जो पूरा का पूरा टीएमसी का अमला है वो नेताजी सुभाष यहाँ पे जो स्ट्रांग रूम है उसके सामने में ये लोग आए और प्रोटेस्ट करना शुरू किए। जो स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के नेता धरना पे बैठ गए और उनका कहना था कि स्ट्रांग रूम के अंदर अगर कोई भी घुसता है तो वहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया है। ऐसे में शशि पांजा और कुणाल घोष दोनों वहां पे धरने पे बैठ गए और वहां की स्थिति जो है एक तरीके से बेकाबू होने लगी। ऐसे में पुलिस आई और पुलिस जो है मामले को शांत करवाने और वहां पे उन लोगों को हटाने में जुटी हुई है। तो निश्चित रूप से जो इनका आरोप है, जो टीएमसी के नेताओं का आरोप है कि ये बगलिंग करने की कोशिश थी और इसी कोशिश के मद्देनजर वो लोग वहां पे धरने पे बैठे हुए हैं। हालांकि जो तृणमूल कांग्रेस का आरोप है उस आरोपों को भारतीय जनता पार्टी का ये कह रही है ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है, एक सियासी जमीन इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एक और चीज है जो जानकारी है कि ममता ने आज ही वीडियो रिलीज किया था और उन्होंने कहा था कि स्ट्रांग रूम की आप सभी लोग निगरानी करिए। उसी के बाद ये तमाशा शुरू हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि ईवीएम में या कई भी तरीके की कुछ भी बदलाव हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और तमाम तरह के लोगों के सामने इस बात को रखा भी था। और शाम होते होते जिस तरीके की नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांग रूम के सामने जो धरना प्रदर्शन हुआ है वो इस बात की गवाही देता है कि जो उन्होंने दिन में बोला था उसके बाद में शाम में इस तरह की परिस्थिति आई है। उसका आधार वो व्हाट्सएप वीडियो बना रहे हैं जिस वीडियो में यह दिख रहा है कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर हैं। उनकी दलील ये थी कि जो कोई भी अंदर है वो बिना पॉलिटिकल पार्टी की इजाजत के कहते हैं और इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को पूरे मामले को लेकर कटघरे में खड़े कर रही है। मुझे जितना याद है कि मैंने रीसेंट पास्ट में स्ट्रांग रूम के बाहर इस तरीके से हालात नहीं देखे हैं। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि मेरी चिंता ये है कि अगर ये चीज पूरे बंगाल में स्प्रेड आउट हो गई तो बहुत ज्यादा वहां पर तनाव हो जाएगा। निश्चित रूप से निशांत, आपको याद होगा कि जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि आप स्ट्रांग रूम के बाहर बैठिए ताकि कहीं कोई बदलाव और तमाम तरह की चीजें ना कर सके। लेकिन उसके बाद जो आज की स्थिति है ये स्थिति दूसरी है। ये स्थिति भयावह है। भयावह इसलिए है क्योंकि वहां पे अगर समय रहते पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं पहुंचती तो स्थिति और खराब हो सकती थी। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की है। बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी लोग वहां धरना प्रदर्शन और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं और अभी भी एक तरीके से पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। कुमार कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपका ये इस वक्त की लीड स्टोरी है, इस पर हमारी नजर है और हम आपको इस पर लगातार अपडेट्स देते रहेंगे।